दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे डीडीओ प्लस स्टॉक के ऊपर। इस स्टॉक में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के क्या कारण थे और लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट होंगे, शॉर्ट टर्म के क्या टारगेट होंगे और कंपनी ने अपने Q2 के नंबर प्रेजेंट कर दिए, उन सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ अपनी E22 मार्केट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार वीडियो पूरा नहीं देखते और निवेश काफ़ी उनको कमेंट आते हैं, ठीक है। ये है तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो कंपनी के Q2 के नंबर देख लेते हैं। कंपनी किस तरह के Q2 के नंबर प्रेजेंट किए। कंपनी ने इस बार जो सेल्स की वो 642 करोड़ की थी और पिछले क्वार्टर थी 638, ठीक है। और ईयरली वाइज देखें 645, यानी कि कहीं सेल्स में कहीं ना कहीं यहाँ से देखें ईयरली वाइज तो हल्की सी गिरावट है और क्वार्टर वाइज हल्की सी जंप देखने को मिला है। यानी कि एक तरह से ये जो सेल्स है ना वो एक कंसोलिडेट ही रही है, ठीक है। और प्रॉफिट के ऊपर बात करें, कंपनी किस प्रकार नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, यहाँ आपको कुछ जंप देखने को मिला क्योंकि 42 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ और पिछले क्वार्टर था 38 करोड़ का, ठीक है। और यदि ईयरली वाइज देखें तो 19 करोड़ का, तो वहाँ से लेके ये मान लो कि लगभग कंपनी ने डबल से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया। यानी कि ईयरली वाइज यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो जंप आया, बट क्वार्टरली वाइज गिरावट नहीं कहेंगे और बड़ी जंप भी देखने को नहीं मिलेगा, बट ये कहीं कंसोलिडेट गए। और क्योंकि पूरा केमिकल सेक्टर है ना डाउन है, ठीक है। क्योंकि पिछले जो लास्ट क्वार्टर था जब 48, तो उस समय भी केमिकल ये जो केमिकल सेक्टर है डाउन था और वहाँ पे यदि सभी अनुमान लगा रहे थे डीडीओ प्लास्टिक कम से कम 60 करोड़ के लगभग प्रॉफिट जनरेट कर, लेकिन केमिकल डाउन सेक्टर डाउन था और वहाँ पे कंपनी ने 38 करोड़ का जो भी है प्रॉफिट जनरेट किया था, ठीक है। कंपनी ने और साथ में जो कंपनी ने 50% डिविडेंड अनाउंसमेंट किया जिसकी रिकॉर्ड डेट 22 नवंबर है। 50% यानी 50 पैसे का डिविडेंड मिलेगा जिनके पास 22 नवंबर तक कंपनी के स्टॉक के शेयर रहेंगे, ठीक है। 50 पैसे इसीलिए क्योंकि जो कंपनी की फेस वैल्यू है ना शेयर की वो 1 रुपये, तो 1 का 50% भाई 50 पैसे होगा, ठीक है। तो 50 पैसे के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, कोई खास बड़ा डिविडेंड नहीं है, लेकिन जिसके पास लॉन्ग टर्म के लिए उनको डिविडेंड 50% का मिलेगा, ठीक है। तो भाई लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट, जिसके पास भी स्टॉक है ओनली होल्ड रखें, ठीक है। और शॉर्ट टर्म वाले भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ पे स्टॉक प्रोवाइड कराते। तो कंपनी के मार्केट कैप है 2206 करोड़ का, ठीक है। और स्टॉक पी लगभग 14.6 है, यानी कि अभी भी ठीक है। और बुक वैल्यू 54 और इंटरेंसी वैल्यू 267 और भाव चल रहे 213, यानी कि अभी भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ठीक है। अंडर वैल्यू है। कंपनी के पास डेप्ट 45 करोड़, लेकिन उसके मुकाबले में कंपनी के पास रिजर्व कितने 554 करोड़ के, यानी कभी भी कंपनी इस कर्जे को चुका सकती है, ठीक है। और टोटल एसेट भी कंपनी के पास 923 करोड़ है, ठीक है। और प्रोमोट होल्डिंग भी लगभग 75% के लगभग, यानी कि कंपनी का जो स्टॉक है ना अभी भी अंडर वैल्यूड मिल रहा है, ठीक है। ये स्टॉक हमने लगभग 100 रुपये के लगभग खरीदारी के लिए दिया था, ठीक है। लगभग 100 रुपये के लगभग दिया था और उस लेवल से स्टॉक अपनी निवेश को पैसा डबल कर चुका है। अब ये एक रेंज में स्टॉक है कंसोलिडेट कर, इस रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। जिसके पास वो होल्ड रखो, ठीक है ओनली। यदि और कोई सवाल हो तो कमेंट करो।